भाई जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं हम आप सभी स्वस्थ हों, शानदार हों और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हों। और पिछले 2-3 दिन जो भी हमारी क्लास रही है उसमें आपने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा हो, आपके समझ आई हो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हमारी उम्मीदें सही हैं, गलत तो नहीं है? अरे नहीं, मुझे पता है आप गलत होने नहीं दोगे। चलिए भाई, शुरू किया जाए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। आहा, क्या कहानी कुछ इस प्रकार से। आज हमें क्या पढ़ना था मेरे भाई? हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पहले वो देखते हैं। हम अच्छा, ये क्यों जा रहा है, ये आ जा। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं वो देखेंगे, बाद में देखेंगे पढ़ना क्या है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हम ये देख चुके हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा देश है, ये देश एक कानून के अकॉर्डिंग चलता है। और जिस कानून के अकॉर्डिंग चलता है उसकी एक किताब है। उस किताब में सारे कानून लिखे हुए हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखे हुए हैं। और उसी कानून को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। जी हाँ सर, ये बात तो आपने पहले भी बताई थी हमें। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैंने ये बात पहले आपको बताई थी। ये हो गया संविधान। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि इस संविधान को किसने बनाया है। तो आपने कहा सर संविधान सभा थी जिसके द्वारा इस संविधान को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी। इसने काम करना शुरू किया, फिर हम आज़ाद हुए, फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए। 9 दिसंबर 1946 से काम करते करते 1947 में इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। उसके बाद इसने काम करते करते आपका नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना के पूरा कर दिया। और उसी दिन हमने इसको स्वीकार कर लिया। 2 महीने का हमने इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिस समय लागू किया गया वहां तक हम पहुंच गए थे। और कैसे कैसे जो भी है, कितना खर्चा आया, किस आदमी ने लिखा, क्या सिंबल था, इनिशियल ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था, वो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। सर आप जैसे स्टोरी पढ़ाते हैं वो स्टोरी जैसा लग रहा है और याद भी होता जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात सुनो। जब ये बनकर के तैयार हो गया था उस समय हमने क्या जाना? उस समय हमने जाना था, जब ये बनकर के तैयार हो चुका था, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ हमने कल ऐसे ही तो लिखा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन, बढ़िया सा नहीं लिखा गया, कुछ अच्छा सा थोड़ा हो गया, इधर से लिखते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें क्या क्या था? तो मैंने बताया कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ 1950 में, लागू हुआ 1950 में, उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा 22 पार्ट यानी कि भाग थे। इसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे। और इसके अलावा एक प्रियम्बल था, जिसको कि हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी लिखवा रखा हूं कल वाली क्लास में। तो अब हमने संविधान कैसे बना ये तो पढ़ लिया है। अब हमें ये पढ़ना है कि संविधान में क्या क्या है। तो ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स, पार्ट, 8 शेड्यूल्स और प्रियम्बल। पता है कि सबसे पहला जो पेज है उसी को प्रियम्बल यानी इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद में क्या है आपका पार्ट्स और आर्टिकल्स। और सबसे आखिरी पेज जो था वो क्या है? शेड्यूल्स। अगर ध्यान से सुना हो, बुद्धि खोल करके, दिमाग खोल करके, तो आपको ये वाली बात पता होगी। ठीक है, एक कह रहा है ये क्लास लाइव चलती है, हमको मालूम ही नहीं था। बेटा अब मालूम चल गया ना, अब पढ़ ले। तो जब हम इसको पढ़ने जाएंगे, देखो इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं, इसको तो हमें पढ़ना ही होगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पार्ट को भी हम बाद में देखेंगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी हैं? ये आपकी जो है शेड्यूल्स की और प्रियम्बल वाली चीजें। जैसे हमारे पास कहाँ है संविधान? ये रखा हमारा संविधान, ये रहा हमारा संविधान। तो इसका जैसे ही पहला पेज खोलेंगे तो वो क्या है? प्रियम्बल। और बीच में आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं। और सबसे आखिरी पेज क्या है? शेड्यूल्स। तो हम शुरुआत करेंगे या तो प्रियम्बल से या शेड्यूल्स से। तो हम एक काम करते हैं, पहले लास्ट वाला पेज निपटा देते हैं, शेड्यूल्स वाला। फिर हम पहला वाला पेज निपटा देंगे, इंट्रोडक्शन वाला। और बाद में सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। मैंने आपसे ऐसे कहा था कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान को हमने तो पहले कभी बनाया नहीं था। और जब बनाया नहीं था तो फिर हमने क्या किया था? 50-60 देशों का संविधान मंगा लिया था। और वहां से देख देख करके फिर जो भी हमें अच्छा लगा वो हमने अपने संविधान में मेंशन कर दिया। तो कौन सी चीज कहां से ली गई है, कौन सी चीज कहां से ली गई है, इस चीज को हमें समझना है। अब देखो, अभी मैं बताऊंगा तो वो रटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा। एक बार देख लेते हैं, याद हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो और भी अच्छा है। क्यों?
क्योंकि मैं आगे जैसे जैसे जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो वहां याद करवा दूंगा कहाँ से लिया गया, रिट्स पढ़ाऊंगा तो वहां याद करवा दूंगा कहाँ से लिया गया, सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा वहां याद करवा दूंगा, पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा वहां याद, मतलब हर समय समय पे मैं याद करवाता रहूंगा। लेकिन एक साथ अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ से लिया गया है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, जब लेन देन की बात होती है तो लेन देन की बात में एक क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी जहां से भी लिया गया, सबसे ज्यादा चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो नोट डाल करके लिखेंगे सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई हैं वो ली गई हैं। देखो ब्रिटिशर्स भी तो भारत में कानून बना करके लाते थे पहले, या नहीं लाते थे, लाया करते थे। तो जो ब्रिटिश पहले कानून बना के लाते थे उसमें से एक कानून लेकर के आए थे वो 1935 में, उसे कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, सबसे ज्यादा चीजें यहीं से ली गई हैं। ये मान लीजिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 70% पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग यहां से लिया गया है। और क्योंकि इतना ज्यादा पार्ट यहां से लिया गया है, इसी वजह से इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। दैट्स वाई से कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसको कहा जाता है। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, लिखो फटाफट से। लिख लिया मेरे भाई, किसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या इसको थोड़ा छोटा कर दूं? एक ही बात है, तुमने लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही बता रहा हूँ, नोन एज, इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी शायद 12 आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स नहीं कहते बेटा, उनको शेड्यूल्स कहते हैं। जो आप बताना चाह रहे हो वो शेड्यूल्स हैं, और वो 12 क्या, एक्चुअली जो 395 है उसकी जगह तो 470 प्लस हो चुके हैं, 470 प्लस हो चुके हैं। जो 22 है उसकी जगह 25 हो चुके हैं, और जो 8 है उसकी जगह 12 हो चुके हैं। तो ये तो मैं बताऊंगा ना अभी आपको आगे चल करके, मैंने यहाँ लिखा है ना ऑलरेडी कि 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय नहीं थे ना। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। ए बबुआ, चलें क्या अब हम आगे? तो आपका पॉलिटी का जो डर था कब स्टार्ट होगी कैसे होगी, अब स्टार्ट हो चुकी है, और चीजें भी समझ में आ रही होंगी आपको, है ना? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। अच्छा हाँ, पहले एक काम करते हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया देख लेते हैं, फिर हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे। देखने में क्या ही जाता है ना? देखो, उधार का थैला भी कहा जाता है इसको, है ना, बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि अलग अलग जगह से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया है, ये देखिए यूएस से क्या लिया, मैं एक बार बता देता हूँ, लिख बाद में लेना, ठीक है? जैसे इसको उधार का थैला कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत की संसदीय प्रणाली जो है कि
दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये सब यहाँ से ली गई है। जब मैं संसद पढ़ाऊंगा सब समझाऊंगा एक एक चीज। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून के अकॉर्डिंग जो देश चलता है विधि का शासन लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो दो सदन है, द्विसदनीय है, उसको कहा गया है। हाँ, अरे 465 लिखवाया था तो 470 उसके बाद ही आता, 465 प्लस लिख लो तो भी वही बात है। आपसे ना पूछने वाला है ये बात। और ज्यादातर आर्टिकल्स तो अब उसमें से जो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो वर्किंग में भी नहीं है, 465 लिखवाया था तो 465 ही लिखा रहने दो, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो गई। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा की रिट्स, जो हम आर्टिकल नंबर 32 में पढ़ने वाले हैं, जिनको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है इंग्लिश लॉ में, इनको भी लिया गया है, आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे। दे याद रखना फंडामेंटल राइट्स को नहीं लिया गया, फंडामेंटल राइट्स को यूएस से लिया गया है। जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो इन फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया, यूएसए से। लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको रिट्स कहा जाता है, उसको लिया गया है ब्रिटेन से। इसके अलावा है फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो आपका न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता, ये किसी के अंडर आकर के काम नहीं करेगी, ये लिया गया यूएस से। जुडिशियल रिव्यू लिया गया है आपका यूएस से। अगर सरकार कोई भी कानून बना देती है जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, जैसे नहीं थर्ड एम्पायर रिव्यू करता है, तो जुडिशियल रिव्यू सब समझाऊंगा। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूएस से लिया गया है। इसके अलावा प्रियम्बल भी तो यूएस से लिया गया, यहाँ लिखा नहीं है क्या है, कोई बात नहीं, यहां लिख सकते हो आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना का जो आइडिया है वो भी कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर, ये यूएस से। और इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, जजेस को हटाना यूएस से है। इसके अलावा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन है, मैं बताऊंगा फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअरी पावर्स विद सेंटर, शेष शक्तियां, अभी हम देखेंगे ये आपका जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जो कुछ भी पावर्स बचती हैं वो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं, पार्लियामेंट के पास जाएंगी। गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, गवर्नर को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसको और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया कैनेडियन से। नेक्स्ट है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के चुनने का तरीका कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व, जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, ये भी लिए गए हैं आपका आयरलैंड से। मुझे पता है कि इनको एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल है अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो, लेकिन मैं इस बात का वादा कर सकता हूं मेरे भाई आपसे कि अगले 15 से 20 दिन में ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होंगी, अगर आपने क्लास को भी रेगुलर और ध्यान से फॉलो कर लिया। अगर बिना भटकाओ के सीधा क्लास भी ले ली ना, आपको इनमें से 90% चीजें तो टिप्स पे होंगे, 10% को भी आप तुक्का मार पाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक है नॉमिनेशन टू राज्यसभा, ये भी कहां से हो गया, आयरिश से। इसके अलावा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया मेरे भाई आपका जो है, एक तो कंकरेंट लिस्ट हो जाती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच व्यापार की जो स्वतंत्रता है उसको, और ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट को लिया गया। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है मेरे भाई, ठीक है। बात आई समझ में, आ जाइए नेक्स्ट देखिए छठवां। सोवियत यूनियन का मतलब है यूएसएसआर, और यूएसएसआर का मतलब क्या है, रशिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं रूस की। रशिया से क्या लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज को रशिया से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको रशिया से यानी यूएसएसआर से लिया गया है। आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो जस्टिस वर्ड लिखा है उसको यूएसआर से लिया गया है। प्रियम्बल अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें एक एक वर्ड बताऊंगा, जस्टिस कहां से, लिबर्टी कहां से, इक्वलिटी कहां से, फ्रेटर्निटी कहां से, डेमोक्रेटिक कहां से, रिपब्लिक कहां से, सब कुछ। सर नोट नहीं करने, क्या करने हैं मेरे भाई अभी, या तो तुम एक एक चीज को यहाँ से लिखते रहोगे, समय ज्यादा लगेगा। आप अभी फिलहाल इसके स्क्रीनशॉट ले लो, 8-10 स्लाइडें कितनी, 6 हो गई ना, 2-3 स्लाइड और हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और इसको आराम से नोट कर लेना, या तो क्लास छोड़ दो, जगह छोड़ दिया करो बीच में, ऐसे करके। आगे यूएसएसआर। इसके अलावा है फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, ये किसकी बात कर रहा है अब, जर्मनी की। जर्मनी का जो संविधान है उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि देखो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए, पहले मैं वो बताता हूं आपको। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स कह लीजिए, या प्रोविजंस, प्रावधान कह लेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन, आपातकालीन
प्रावधान इनको कहा जाता है। तो ये जो आपातकालीन प्रावधान प्रावधान ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन ये तो हो गया इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी लग सकती है क्या क्या है, ये लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन मेरे भाई इस इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ना। इन इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट होता है, जो फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स ना मिले, तो उसको लिया गया है मेरे भाई कहां से? जर्मनी से। सर एक बार फिर से, काहे फिर से, मतलब तुम लेट आओ और फिर कहो कि एक बार फिर से। एक बार बताना भाई क्लास क्लियर चल रही है ना? फोन कहाँ है मेरा? एक बार बताना मेरे भाई क्लास क्लियर चल रही है ना? काहे तुम कमेंट वमेंट करते हो कुछ, या तो अच्छा स्क्रीनशॉट के लिए दोबारा दिखा दो। हाँ तो ले भाई ऐसा बोलो ना, ये ले, ये ले बेटा देख, पहला वाला हो गया। री लॉगिन काहे मांग रहा है ये? करियर बिल तुम्हारा भी मांगा क्या री लॉगिन? है भाई? पता नहीं, मेरी फोन में मांग रहा है। सब सही चल रही है क्लास? ठीक है, ये तो नालायक हो चुके हैं इसका मतलब। बारिश आ गई? मुझे लगा ही था अभी धूप से निकल रही थी। हाँ तगड़ी सी आई होगी लेकिन अब तो। लो भाई लिखो फटाफट से, चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है अपना, ठीक है। तो ये लो लिखो फटाफट से, ये लिखो नहीं जो भी है करो। चलो भाई मुन्ना, बहुत तेज बारिश पड़ रही है, जल्दी से लिख लो इस बात को, ठीक है? बहुत तेज बारिश आ रही है, जल्दी लिख लो। हो गया स्क्रीनशॉट? लो आगे स्क्रीनशॉट ले लेना था, इतनी देर का लगा रहे हो, ये लो इसका ले लो, आहा। एक क्या हो गया? इसका 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 इसका, ओहो ओहो। एक इसका इसका इसका, आहा आहा। एक इसका, अबे स्क्रीनशॉट में तो 1 सेकंड का समय लगता है, इसमें क्या ही है? इसका 8वां, फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा ये हो गया ना, तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, ये लिया गया। ये क्वेश्चन मेरे भाई एनडीए एनडीए में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीडीएस में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों चीजों में। अगला बताओ, फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी हम बात करेंगे ना प्रियमल में, तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है यहां से। इसके बाद देखेंगे मेरे भाई, फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इलेक्शन टू राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इलेक्शन टू राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन। ये दोनों चीजें कहां से ली गई? साउथ अफ्रीका से, दोनों पूछी जाती हैं, दोनों पूछी जाती हैं साउथ अफ्रीका। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, तो ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। ये हो गए भैया 9, ठीक है। अब आ जाओ अपना बैक टू द क्वेश्चन, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें फटाफट से, क्विक रिवीजन कर दें। आ जाओ, क्विक रिवीजन ये रहा। देखो, यूके से लिया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म और कैबिनेट सिस्टम। इसके अलावा यूएस से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, ये भी यहीं से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग। इसके अलावा आयरलैंड से लिया गया है आपका डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस। यस और नो? एक शॉर्ट में हो गए। एक काम करते हैं, इसको लास्ट में लगा देते हैं, इस वाले पेज को, इस पेज को एकदम लास्ट में लगा देते हैं। ये बताओ यहां तक बात आ गई समझ में? बढ़े अब हम यहां से आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई ठीक है, जब तुम कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या ही दिक्कत होनी है। आ जाइए अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स,
यानी कि अनुसूचियां, शेड्यूल्स यानी कि देखो इनिशियल लेवल पर बात करें तो कितने शेड्यूल्स हुआ करते थे? 8। 4 इसमें और जोड़ दिए गए और टोटल कितने हो गए? 12। तो हमें इन्हीं 12 शेड्यूल्स को पढ़ना है। हमें कितने शेड्यूल्स को पढ़ना है? ये पेज बढ़िया नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ भाई। दोबारा नया पेज लेंगे, इसमें लिखेंगे। अब अच्छा सा नहीं लग रहा था वो, ऊपर नीचे नहीं हो रहा था वो। शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां। अरे अरे अरे, बारिश में जाना है क्या पेन तेरे को? इसको भीगना है हैं? वैसे हमें बारिश बहुत पसंद है, लेकिन आते ही हम छाता लगा लेते हैं, होता है हैं? अमरूद कितने मीठे मीठे छांट करके बाजार से लाते हैं, फिर उन पर नमक लगा के खाते हैं। हो जाता है। तो ये इंसान है, इन्हें धूप भी पसंद है, लेकिन घरों में घुस जाते हैं, एसी चला लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। इन्हें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन रील्स देख लेते हैं। आओ मेरे भाई, पेन गिर गया हमारा, मुझे लगता है इसको जाना है बारिश में। भाई बारिश नहीं रुकती है, कभी यहाँ तो कभी वहां चली जाती है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला शेड्यूल हेडिंग डालिए, शेड्यूल नंबर 1। अभी की अभी आपको याद करवाते हुए चलूंगा मैं। शेड्यूल नंबर 1 क्या कहता है? देखो जरा, शेड्यूल नंबर 1 कहता है मेरे भाई, लिस्ट ऑफ, एक काम करो दूसरे पेन से वाइट से लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की सूची, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल नंबर 2। बस इसमें तो सभी राज्यों की सूची आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल नंबर 2। यहाँ पे अनुसूची कर लेना अपने आप से, कहीं मेरे से बोलो अनुसूची नहीं लिखा, वन लिख रखा है, इतना भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक है शेड्यूल नंबर 2 और एक है शेड्यूल नंबर 3। एक है शेड्यूल नंबर 2 और एक क्या है? शेड्यूल नंबर 3। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आपको शपथ लेनी है, आप जिस भी पोस्ट वगैरह पे गए हो, और दूसरा है आपको मिलेगा पैसा। पैसा नहीं, रुपया नहीं, पैसा। कौन सी चीज आपको पहले चाहिए? कौन सी चीज पहले चाहिए? पैसा। तो शपथ यानी कि ओथ, और सैलरी यानी कि पैसा, वेतन, कौन सा वाला शेड्यूल 2 में आ जाना चाहिए? बताओ। पहले पैसा आना चाहिए, पैसा रुपया तो बाद में देखा जाएगा, पहले पैसा आना चाहिए। तो लिखो जरा शेड्यूल 2 में सैलरी। सैलरी में से ही तो बनेगा पैसा, और सैलरी के साथ साथ मिलने वाली और सुख सुविधाएं है ना, जो भी है, टीए डीए पीए, जो भी मिल सकता हो। सैलरी एंड अलाउंसेस, रहने के लिए घर हो, घूमने के लिए किराया हो। सैलरी एंड अलाउंसेस, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? वेतन एवं भत्ते। जैसे फोन पर बात करने के लिए बिल है, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। ये हो गया भैया शेड्यूल नंबर 2 में। क्लियर? चलो अगला डालते हैं हेडिंग, शेड्यूल नंबर 3। कौन सी हेडिंग डालेंगे अगली? शेड्यूल नंबर 3। आ जाओ,
छोटी सी बात है। अरे हमने इसी से लिख दिया, दिख क्या? हाँ, क्या कहता है मेरे भाई शेड्यूल 3? ये तो अभी अभी बताया था। ओथ यानी कि शपथ। डिफरेंट ऑफिशियल्स की जो शपथ होती है, ओथ एंड अफर्मेशन बोलते हैं इसको। क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ के बारे में बात करता है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम शेड्यूल नंबर 4 की, कि सर इतनी जल्दी हो जाएंगे 12 शेड्यूल? तुमने क्या सोचा था इनमें समय लगेगा? ऐसे ही तो हो जाते हैं सब। ऐसे ही अभी पॉलिटी खत्म हो जाएगी देखते ही देखते। शेड्यूल नंबर 4 बताओ चलो। अच्छा, जो राज्यसभा है उसमें अलग अलग राज्यों से चुन करके आएगी ना राज्यसभा, तो किस राज्य से कितनी सीटें होंगी वो इसमें लिखा हुआ है। तो लिखेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये हो गए 4 शेड्यूल्स खत्म। 1/3 शेड्यूल्स खत्म हो गए। 4, 12 ही तो हैं, 4 खत्म हो गए। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट शेड्यूल पे, शेड्यूल नंबर 5 पे। अब कौन सा शेड्यूल लिखोगे? शेड्यूल नंबर 5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, शेड्यूल 5 को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो। क्योंकि अगर आपको ठीक नहीं लगेगा, करूंगा तो मैं तब भी, तो इसलिए कह दो कि ठीक है। समझ रहे हो? और मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो, लेके भी क्या उखाड़ लोगे, तो इसलिए मत लिया करो। समझ के बात को? ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे छोटे छोटे से प्रश्न है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गूगल करना पड़ेगा। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इसको थोड़ा साइड रखते हैं, जनरली बात करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो, जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूं देहरादून की, तो यहाँ पे नाश्ते में लोग क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, आलू पराठा खा लेते हैं, है ना। कोई कोई साउथ इंडियन वगैरह है, कुछ इडली विडली खा लेता है, कोई डोसा खा लेता है, कोई चीला खा लेता है, कोई दलिया खा लेता है, कोई ब्रेड एंड बटर दूध खा लेता है। ऐसा है। तुम्हारे यहाँ कैसे चलता है? हैं? ऐसे ही खाते हैं? पक्की बात है। अच्छा, जैसे दिन में यहाँ रोटी सब्जी चावल दाल रोटी है, ऐसे करके चलता है। तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही रोटी सब्जी? पक्का? ठीक है चलो। अबे किसी पेज को छोड़ने को थोड़ी कहा था। अच्छा उसमें, ओ हो, चलो मैं उसको ऐड करवाता हूँ, शायद वो पीडीएफ रहेगी उसमें। यार वो मिनिस्टर्स के नाम लिखने हैं, या तो खुद से लिख लेना, डाल देना कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ 1946, इंटरिम कैबिनेट, ये मिनिस्टर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 से इंटरिम गवर्नमेंट 1946 लिस्ट डाल देना, मिल जाएगा आपको, या मैं ही डाल दूंगा। दाल बाटी राजस्थान में खाई जाती हैं। पसंद है मेरे भाई, मुझको भी, है ना। दाल बाटी मैं भी खा लेता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। दाल बाटी, दाल चूरमा, लेकिन वो घर का बना हुआ होना चाहिए, उसमें आता है मजा। दाल बाटी राजस्थान की फेमस डिश। हाँ। सर रोटी चटनी छाछ, अरे ये तो वो खेत पे बैठ के हो तो बात अलग है ना। आलू आलू खुद रहे हो, वहां पे रोटी और छाछ मिल रहा है, आ हा हा। रायता, चोखा, ठीक है, सारी चीजें हैं। तो ये सर लिखा दीजिए। अरे क्या लिखा? हाँ लिखवाएंगे ना। आ जाओ सर, दाल बाटी खाएंगे, कहाँ पर खाएंगे भाई? हैं? हैं? अच्छा ये सब छोड़ो यार, तुम पता नहीं खाने की बातों में घुस गए, मैं यहाँ शेड्यूल 5 करा रहा था। अच्छा तुम एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे ज्यादातर लोगों को देखा है, यहाँ पे क्या पहनते हैं? बात नहीं,
यहाँ पे जैसे कि टी शर्ट हो गई, पैंट, लड़के लोग खास करके पैंट टी शर्ट लोअर और निकर या शर्ट कुर्ता पजामा ये सब पहनते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या पहनते हैं बताओ चलो। यही हो सकता है कोई धोती कुर्ता पहन लेता होगा, कुर्ता पजामा शर्ट पैंट, ऐसे ही रहते हैं, घरों में रहते हैं। खाना गैस पे या चूल्हे पे पकाते हैं? अरे भाई साहब, चूल्हे पे या गैस पे जो पका देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सेम है, ऐसे ही सेम चलता है भाई, तुम्हारे यहाँ भी सेम है। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कभी आपने ऐसा नाम सुना है जैसे ट्राइबल पीपल है? मैं एक एग्जांपल यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी डाल देना ट्राइबल पीपल, कभी सुना होगा, देखा भी होगा, है ना? बहुत सारे ट्राइब्स वगैरह है, जैसे कि टोडा ट्राइब है, सेंटलीज वगैरह न्यूज में रहती है, वो भी सुना होगा आपने। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ट्राइबल पीपल, यूट्यूब वगैरह पे देखो, ऐसा डालना तुम अफ्रीकन ट्राइब्स, उसमें अलग अलग वीडियोस आएंगी तो तुम्हें दिख जाएंगी कैसे कैसे कैसे। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते होंगे जो जंगलों में रहते हैं, और जो लोग जंगलों में रहते हैं जैसे कबीले टाइप के या सरदार निजाम वगैरह के सरदार मानते हैं अपना, तो वो जंगलों में रहते हैं। तो आप एक बात बताओ, वो क्या करते होंगे? गैस खत्म हो गई, फटाफट से इंडियन का सिलेंडर बुक कर दे, हैं? या भाई उनके पास क्या जो है कपड़े फट गए, चल फटाफट से ब्लैकबेरी के शोरूम चलते हैं, चल पैंट शर्ट लेके आते हैं, ऐसा कहते हैं भाई? वो नहीं, वो उनका रहना, कल्चर, संस्कृति, बोली, ये उनकी भाषा है, बोली है। तो उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका पहनावा। भाई देखो कुछ कुछ जनजातियां तो ऐसी होती हैं जो कपड़े भी नहीं पहनती हैं, ठीक है, पत्ते पहन लिए, नहीं पहने नहीं पहने, उनकी बोली भाषा शैली, मतलब सब कुछ, खाना पीना है जंगलों में ही खा लेते हैं। ये थोड़ी ना कि चल चल पास्ता बनाते हैं, मजा आ रहा है, चल डोमिनोज चलते हैं, आज पार्टी है, बर्थडे तेरे भाई का, आज चलेंगे, है ना, मैकडी चलेंगे, आज तेरा भाई बर्थडे, तेरा पार्टी, तेरा बर्थडे पे। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने अफ्रीका इसलिए बोला, वहां पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी भारत की भी डाल देंगे तो आ जाएगा। तो ये सारी चीजें। अब आप एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी भी शहर में आप रह रहे हो या किसी भी गांव में आप रह रहे हो, तो आपने देखा है कि भाई सब लोगों का खाना पीना, बोली भाषा, संस्कृति ऑलमोस्ट सेम होती है। गांव का खाना एक अलग हो जाता है, शहर में फिर वो चीजें मिली कहाँ पाती हैं, इन शहर वालों को इनको कुछ लेना देना पता चलता है नहीं। गाँव की चीजें, गाँव का खाना वो एक अलग चीज है। चलो फिर भी इनका प्रशासन एक तरीके से चलाया जा सकता है, लेकिन तुम कहो जंगलों के लिए, क्या जंगलों में रहने वाले इन ट्राइबल पीपल्स का प्रशासन सेम तरीके से चलाया जा सकता है? इसकी सरकार को इनका डेवलपमेंट सेम तरीके से किया जा सकता है जो हम सबका किया जा रहा है? नहीं। तो इनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट एरिया होता है या जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया होता है, वहां पर सरकार को अलग तरीके से प्रशासन को चलाना पड़ता है, और अलग तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए सरकार के पास उस चीज की परमिशन होनी चाहिए। हाँ, गोवा चलेंगे बेटा, चलेंगे, है ना? तो ये है कहानी। तो इसीलिए ये परमिशन, स्पेशल परमिशन, मतलब सरकार को इन एरियाज में अलग तरीके से प्रशासन चलाने की परमिशन कौन देता है? शेड्यूल नंबर 5। तो ये रिलेटेड है, लिखेंगे स्पेशल प्रोविजंस। तो मैं खाने पीने की बातें ऐसे ही नहीं कर रहा था, मैं आर्टिकल 5 समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of special provisions related to the administration of and SC and ST area, ऐसा लिख सकता हूं मैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST एरिया। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। लिखेंगे SC ST एरिया क्षेत्र के, SC ST क्षेत्र के लिखो अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित, ये उनके लिए लिख दिया, बाद में कहा हिंदी में नहीं लिख रहे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान, प्रावधान मतलब प्रोविजंस। समझ में आया आर्टिकल 5 या नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। आ गया?
मतलब भारत में जहां कहीं भी ऐसा क्षेत्र होगा उससे संबंधित। अब हम बात करते हैं मतलब शेड्यूल 6 की। शेड्यूल 6 क्या कहता है मेरे भाई, वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर SC ST एरिया नहीं आता है। यहां पर सिर्फ एंड सिर्फ ST एरिया आता है। इसमें कौन सा है, SC और ST एरिया। और इसमें कौन सा आएगा, सिर्फ ST एरिया, वो भी कुछ राज्यों का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द, क्या लिख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस related to the administration of special provisions related to the administration of ST एरिया। किस चीज का ST एरिया, असम। इसमें 4 राज्य आते हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको क्वेश्चन कैसे देता है, आपसे पूछता है निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत नहीं आता। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो इनके अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा राज्य है जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो ऐसे ही करके या तो 3 अलग दे देगा, एक इनमें से देगा, या 3 इनमें से देगा, एक अलग देगा और आपसे पूछ लेगा। सर फिर यहां पर कैसे चलता होगा प्रशासन। यहां पर प्रशासन चलाने के लिए क्या किया जाता है, एक लगभग 30 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। क्या कहा, 30 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें 28 लोग लगभग इनमें से होते हैं, 2 लोग अलग से होते हैं। और उसको हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। यहां पर प्रशासन कैसे चलाया जाता है, उसके लिए क्या बनाई जाती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। CDS 2018 फरवरी में एग्जाम हुआ था, लगभग 2 या 3 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आपसे पूछता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से संबंधित प्रावधान किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से संबंधित प्रावधान कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, वो आपको बताना है मेरे भाई। तो वो आप यहां से देख करके प्लीज बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो रही है बारिश, बंद हो गई भाई साहब, यही कहानी है। देख लिया देहरादून, मजा आया देहरादून देख के, हैं, मजा आया, फिर ठीक है। हैं, किसने बताया था तुझे ये सहस्त्र धारा, हैं। मैं भाई एक बार गया था, हाँ, आज से लगभग 7-8 साल पहले, 8 साल पहले, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। हैं, अबे याद
चलो भाई, चले आगे। अगला शेड्यूल ला लो। अगला शेड्यूल कौन सा है मेरे भाई? सही बता। हो जाता है। चलो भाई हो जाता है, हो जाता है। चलो भाई, डालो हेडिंग। शेड्यूल नंबर 8। 7, अच्छा 7 रह गया, तो 7 डाल दो। शेड्यूल नंबर 7। क्या कहता होगा सेवन्थ शेड्यूल? कुछ तो रही होंगी बातें जिन्हें ये कहता होगा। ये कहता है डिवीजन ऑफ पावर्स। क्या कहता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र एवं राज्य के मध्य। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसमें कैसे विभाजन किया गया है कि जैसे उस समय पर समस्या इस बात की थी, जैसे भारत है, अब भारत में तो बहुत सारे राज्य बना दिए जाएंगे। अच्छा बताओ, कोई रेलवे की पटरी बिछानी है, यहाँ से ऐसे जा रही थी, जम्मू कश्मीर कहने लगा मैं नहीं बिछा दूंगा, या ऐसे कहने लगा महाराष्ट्र कह रहा मैं नहीं बिछा दूंगा रेलवे की पटरी। क्या महाराष्ट्र ऐसा कह सकता है? नहीं। अब किस देश के साथ कैसे व्यापार रखने हैं, कौन डिसाइड करेगा? कोई राज्य डिसाइड करेगा या भारत सरकार डिसाइड करेगी? भारत करेगी, है ना। तो इन्हीं बातों को लेकर के कि जैसे यहाँ पे आर्मी पोस्टेड है, मान लीजिए उत्तराखंड में आपका आर्मी पोस्टेड है, तो उससे उत्तराखंड कह रहा है कि अब यहाँ चाइना से हमें कोई खतरा नहीं है, सारी पुलिस सारी आर्मी हटा करके बॉर्डर पे लगा दो नेपाल के पे। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि भैया बॉर्डर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तो इसी वजह से किसकी जिम्मेदारी क्या है, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। एक बनाई गई यूनियन लिस्ट। क्या बनाई गई? यूनियन लिस्ट, जिसको बोला जाएगा केंद्र सूची। एक बनाई गई स्टेट लिस्ट, जिसको बोला जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची। और एक बनाई गई सी नंबर की कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको बोला जाएगा समवर्ती सूची। अब क्या हुआ, इस पर कौन कौन कानून बनाएगा? तो बात जब यही कौन कौन कानून बनाएगा, तो ये डिसाइड किया गया कि भैया देखो, इसमें तो जो है, इसमें कानून बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाएगी? यूनियन गवर्नमेंट। इस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पर कौन बनाएगा? यूनियन प्लस स्टेट, दोनों। दोनों। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए डिफेंस है, डिफेंस से संबंधित कानून कौन बनाता है? रेलवे से संबंधित कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। भारतीय रेलवे, मध्य प्रदेश रेलवे सुनिए कभी, बिहार रेलवे नहीं, तो ये केंद्र सरकार। जैसे पुलिस से संबंधित कानून कौन बनाता है? उधर ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल उधर ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? रेलवे लिख सकते हैं, डिफेंस लिख सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के क्या लिख सकते हैं? यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसे करके होता नहीं होता है। जैसे दोनों में क्या है, राजकीय विद्यालय सुने आपने, राज्य के द्वारा बनाए गए, और केंद्रीय विद्यालय के भी मतलब केंद्र के द्वारा बनाए गए। तो इसमें आप शिक्षा लिख सकते हैं, एजुकेशन लिख सकते हैं। तो ये होती हैं। इसके अलावा ऐसी शक्तियां जो इन तीनों में से किसी में कवर नहीं होती, उन्हीं को क्या बोला जाता है? रेसिडोरी पावर्स। रेसिडोरी पावर्स मतलब जो इनमें से किसी में भी नहीं आएंगी, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है। वो फिर केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां। और वो किसके पास होती हैं फिर? केंद्र के पास होती हैं। रेसिडोरी पावर सेंटर के पास या पार्लियामेंट के पास उनकी पावर होती है। समझ गए बात को? तो ये है आपका शेड्यूल नंबर 7। फटाफट से देख लो, ये कौन सा शेड्यूल है? ये है आपका शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7।
ठीक है मेरे भाई। शेड्यूल नंबर 7, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे शेड्यूल नंबर 8। कौन सा शेड्यूल देखेंगे? शेड्यूल नंबर 8। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि इसमें कितने मैटर्स हैं, जो है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में कितने मैटर्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने मैटर्स हैं। किसमें 100 हैं, है ना, तो किसमें 52 है, किसमें 47, मतलब ये आपको ढूंढना है किसमें कितने कितने। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी आपको, कि किस लिस्ट में कितने मैटर्स मेंशन हैं, ये आपको जो है ढूंढना है। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला लिखेंगे शेड्यूल नंबर लास्ट, फटाफट से लिखेंगे। शेड्यूल नंबर 8 कौन सा है? शेड्यूल नंबर 8। मेरे भाई जो शेड्यूल 8 है वो किससे संबंधित है, कोई मुझे बताएगा? लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं। देखो, जिस समय ओरिजिनली बात करूं तो मैं कितनी भाषाएं हुआ करती थी इसमें? इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी? 14 भाषाएं। फिर इसमें एक जोड़ी गई, फिर इसमें 3 जोड़ी गई, प्लस इसमें 4 जोड़ी गई, टोटल कितनी हो गई? 22। तो एट प्रेजेंट कितनी भाषाएं इसमें? 22। तो जो इनिशियली थी वो तो थी ही, जो बाद में जोड़ी गई मैं उनको करवा देता हूं आपको। तो जैसे बाद में कुछ भी जोड़ा जाता है उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। मैं अभी समझाऊंगा, कल वाली क्लास में समझाऊंगा कि किसी भी चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके लिए संशोधन करना पड़ता है। आ जाइए भाई। तो यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। और इसके लिए संविधान में संशोधन, बट फिलहाल के लिए लिख लो, मैं आपको कल समझाऊंगा कि संशोधन क्या है। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को, इसके लिए संशोधन किया गया, वो था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। यार इसमें क्या क्या हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें, है ना? एक बार में भी तो लिख सकते हो सिंधी। बताओ जरा, इसमें भी हिंदी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी क्या? हिंदी वाले हिंदी में सिंधी लिख लो, इंग्लिश वाले सिंधी लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। अगला है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन भाषाओं को जोड़ने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अलावा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। लेकिन याद रखना, ये जो था ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? अगले साल। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2004 में। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2004 में, याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इसमें इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। 22 भाषाएं हैं लेकिन इंग्लिश इसमें मेंशन्ड नहीं है, ये बात भी आप लोग याद रखना। ये हो गया भाषाओं से संबंधित शेड्यूल, फटाफट से छाप लो। ये हो गया भाषाओं से संबंधित शेड्यूल, फटाफट से छाप लो।
क्लियर है मेरे भाई? यहां तक हो गए वो 8 शेड्यूल्स जो ऑलरेडी संविधान में मेंशन थे, और कल की क्लास में हम बाकी शेड्यूल्स को पढ़ेंगे जिनको बाद में जोड़ा गया। इनमें से एक 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो काफी बड़ा है, हम कल उसको भी जानेंगे। कल हम थोड़ा सा पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज और आपका जो है ये लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार वाला भी जानेंगे। ठीक है, तो 9वां 10वां 11वां 12वां शेड्यूल जानेंगे। इसके अलावा जो भी बाकी मिसलिनियस चीजें होंगी उनको जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों आज की क्लास में बने रहने के लिए। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। हुआ तो कल कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, कल देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना। फिर प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे, और फिर हमारा पार्ट शुरू हो जाएंगे जब शेड्यूल्स और प्रियम्बल पूरा हो जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है ना, हर क्लास नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब जो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।